बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चित्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज मैं एक बार पुनः धनुष भंग शीर्षक को लेकर के इसके रचनाकार तुलसीदास जी उपस्थित हूँ। कल आपने पढ़ा, बच्चों आपको बता दें, श्री रामचरितमानस से दिया गया है। इसका टाइटल है धनुष भंग। ये टाइटल बनाया गया है, बाकी ये संकलित है श्री रामचरितमानस से, गोस्वामी तुलसीदास कृत। कल आपने देखा राम जी ने सीता जी को थोड़ा सा भरोसा दिया, आश्वासन दिया। क्या क्या आश्वासन दिया? उस चितई गरुड़ लघु ज्ञान, जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, वैसे भगवान राम ने शिव के धनुष को देखा, जिसको संसार काल काल कह रहा है। बड़े बड़े देवता बाणासुर शास्त्र बाबू ढेर सारे महारथी उठा नहीं पाए। ऐसे धनुष को भगवान राम ने छोटे से सांप की भांति देखा, गरुड़ बन गई। जैसे गरुड़ छोटे सांप को निशंक भाव से देखता, वैसे हमारे प्रभु राम ने शिव जी के धनुष को देखा। इससे सीता जी को थोड़ा सा बोध हो गया। आइए अब आगे की दशा आपको बताएं कि लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। लक्ष्मण को अंदेशा जब हो गया कि प्रभु श्री राम अब धनुष को उठा लेंगे, तो कुछ ड्यूटी उनको भी मिली है, कुछ प्रभार उनके पास भी है, वो भी सचेष्ट हुए थोड़ा सा। लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने रघुवंश मणि अर्थात प्रभु श्री राम को देखा, और उसके बाद हर को दंड, वो दंड माने धनुष, हर माने भगवान शिव। उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर के धनुष को देखा। अब पुलकी गात बोले वचन, प्रसन्न हुए कि हमारे सरकार उठाएंगे इस धनुष को। पुलकित होकर के, गात बने शरीर, कोई वाणी कहा, चरण चापि ब्रह्मांड, पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को जैसे चरणों से दबा लिया हो और बोली। चरण चापि ब्रह्मांड पुलक गात बोले वचन, पृथ्वी को पैरों से दबाया और प्रसन्न होकर के बोले। बच्चों बहुत ढंग से बना, बहुत अच्छा है कि दिशे कुंजा राहु कमठ यही कोला, धरहु धरानी धारी धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजागा शुनि आयशु मोरा। आइए देख लेते हैं, आप वाचन कर लीजिएगा। देश कुंजर हो, कुंजर माने हाथी, ऐ दिशा रूपी हाथियों, कमठ ऐ कक्षप, आही शाप ऐ शाप ऐ शेषराग, कोला ऐ बारा ऐ कोल। सबको काहे संबोधित कर रहे हैं? कोई ड्यूटी को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि धरहु धरानी धारी धीर न डोला, ऐ विषारूपी हाथियों, ऐ कक्षप या ऐ कक्षपों, ऐ शर्पों, ऐ बाराहों, धर लो धरनी को, पकड़ लो। धरनी माने पृथ्वी को। कैसे? धर धीर, धैर्य रख के पृथ्वी को पकड़ लो, कस के पकड़ लो। न डोला, हिलने ना पाए, डोलने ना पाए। ऐ दिशा रूपी हाथियों, ऐ कक्षप, हे सर्प,
ऐसे इतना ऐ हमारा सारे लोग पृथ्वी को धैर्य रख के पकड़ लो। तो भाई पूछे होंगे काहे पकड़ ले? अगली लाइन में जवाब है कि राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम चाहे, भगवान राम चाह रहे हैं क्या भैया? शंकर जी के धनुष को तोड़ना। भगवान राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं कि राम चाहे शंकर धनु तोरा। बहुत आसान है। हो सजागा सुनी आयशु मोरा। आप लोग हो सजग, सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्यों? ये मेरा आदेश है। शुभ आयशु मोरा, मेरे आदेश का पालन करो और पृथ्वी को कस के पकड़ लो। ये मेरा आदेश है, सजग हो जाओ। पता नहीं कब राम उठाए धनुष को, और राम धनुष जब उठाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पृथ्वी कब सकती है, और पृथ्वी को पकड़ो नहीं तो ब्रह्मांड चला जाएगा, धरा नष्ट हो सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हो सजागा सुनी आयशु मोरा, मेरे आदेश को सुने और साबित हो, क्या हो जाए? तैयार हो जाए, पृथ्वी को धैर्य रख के पकड़ ले। यही आदेश है। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी ससुर सुप्रीत मनाए। चाप के समीप में जब राम गए, प्रभु श्री राम जब धनुष के पास गए, तो जितने नर थे वहां, जितनी नारियां थी वहां, जितने देवता थे वहां, सारे लोगों ने अपने पुण्य को स्मरण किया। अपने अपने पुण्यों, सुकृत माने पुण्य, अच्छा किया गया कर्म, अपने अपने पुण्यों को मनाया। मनाया किस लिए होगा? हे भगवान, आज तक मैंने कोई अगर पुण्य कर्म किया है तो उसका फल ये हो कि प्रभु श्री राम ने धनुष को उठा दिया। इतने अच्छे लोग थे। कल्पना करिए आप कैसे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ससुर सुकृत मनाए। जितने नर थे, जितने नारी थे, जितने देवता थे, सारे लोगों ने अपने पुण्यों को याद करना शुरू कर दिया। आगे देखिए, भृगपति के सब कर संसाय, अरुआ ज्ञानु मंद महीपन करिय अभिमानु। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, बहुत ध्यान से। सारे लोगों का संदेह, संशय माने संदेह और अज्ञान। संशय क्या था? पता नहीं उठा पाएंगे न उठा पाएंगे। इनसे पहले 365 आए थे, सब आए थे, कोई हिला नहीं पाया, और ये पता नहीं उठा पाएंगे न उठा पाए। यही संशय था, और यही संशय अज्ञानता का कारण भी था। वो जानते नहीं थे कि भगवान स्वयं। और क्या? मंद महीपन करिय अभिमानु। जितने मूर्ख राजा थे, जो अहंकारी राजा थे, उनका अभिमान। कोई बात कहनी है, ध्यान रखना, पहले शब्द से देखो। सबका संशय और अज्ञान, और मूढ़ राजाओं का अभिमान। और क्या? भृगपति केरी गर्भ गरुआई। परशुराम, भृगुपति बने परशुराम का घमंड। परशुराम के घमंड की गुरुता, गर्भ की गुरुता। और सुर मुनि केरी कदराई। जितने देवता थे और जितने मुनि थे, सबकी कायरता। कादर बन कर ये धारा दैव दैव आलेशी पुकारा। कादर बने कायर, कायरता, देवता और मुनियों की कायरता। सिया कर सोचू जनक पछतावा। सीता जी की सोच
और जनक का पश्चाताप। रानी न कर दारुण दुख दावा, रानियों के भयंकर दुख का दावा नल, रानियों के भयंकर, दारुण माने भयंकर और दावा माने दावा भी है, दावा नल, रानियों के भयंकर दुख का दावा नल। रानी लोग भी तो चिंतित थी ना, वो भी तो चाहती थी, हमें नहीं लग रहा है कि सीता का विवाह होगा, सीता के योग्य कोई वर मिलेगा, कोई भी राजा अभी तक धनुष को उठा नहीं पाया, इसलिए उनका भी तो दुख है। और दुख का नहीं है, दुख का दावा नलय हो गया, सब बहुत प्रसिद्ध है। शंभो चाप बड़ा गोहित पाई, चढ़े अजाय शंभो शंग बनाई। शंभु, शंभु माने भगवान शिव, चाप माने धनुष, शंकर जी के धनुष रूपी बोहित माने जहाज को पाकर, शंभु चाप बड़ा, शंभु माने भगवान शिव के बड़े धनुष को, धनुष रूपी जहाज को पा करके ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई, संग माने साथ बना करके सब सवार हो गए हैं उसी पे जाके। क्या क्या चीज सवार हो गई, फिर से देखो। सारे लोगों का संशय और अज्ञान, मूढ़ अहंकारी राजाओं का घमंड, मूढ़ राजाओं का घमंड, परशुराम की गर्भ की गुरुता, देवता और मुनियों की कायरता, सीता जी की सोच, जनक का पछतावा और रानियों के दुख का दावा नल, ये सब जाकर के भगवान शिव के धनुष रूपी जहाज पर सवार हो गए, एक साथ जाकर के सवार हो गए हैं। कोई मकसद होगा, क्यों जाकर बैठ गए सब? देखिए आगे मकसद है कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं वो करहारू। करहारू वाले इस पार से उस पार ले जाने वाला केवलहार, नाविक, केवट, ये भगवान राम के बाहुबल रूपी अपार सिंधु से पार जाना चाहते हैं। चाहत पारू नहीं वह करहारू, पार जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं। अर्थात सारे लोगों को राम पर भी शंका है, पता नहीं उठा पाए कि ना उठा पाए, और यदि उठा दिए तो यही चाहते भी है। जितने देवता लोग हैं सब चाहते हैं, माताएं चाहती हैं, गुरु लोग चाहते हैं, जनक और सुनैना की तो बात ही छोड़ो, वो तो सब चाहते ही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीर नहीं हुआ है जो इन लोगों के संशय का निवारण कर सके। ये सब राम के बाहुबल रूपी सिंधु से उस पार जाना चाहते हैं, इसलिए तो जहाज की बात आई है, लेकिन कोई करहारू नहीं मिला, कोई केवट नहीं मिला। बस तो यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत थी, और हमें समझता है कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका, और आपको समझ में भी आया होगा। और नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, फिर से एक बार मैं प्रयास करूंगा, नए वीडियो में प्रयास करूंगा, इसको बना नहीं दूंगा। कठिन शब्द देख ले, उदंड वाले धनुष किसे भी होमवर्क में आप कर लेंगे। और क्या करेंगे, दांत, दांत माने शरीर, ये भी होमवर्क में मीनिंग में कर लीजिए। और क्या हुआ, दिसपुंजर माने हाथी कर लीजिए, कमठ माने अक्षप कर लीजिए, आई माने शाप कर लीजिए, पूर्ण माने वाराह कर लीजिए, धरणी आप जानते ही हैं, पृथ्वी कर लीजिए, और आयुष माने आज्ञा आप जान ही रहे हैं। बाकी आशा में सुकृत माने पुण्य, ये भी आप पढ़े हैं। अज्ञान संशय भी जान रहे हैं, ये भी कोई कठिन नहीं है। भृगुपति जान लीजिए, परशुराम के लिए आया है। गरुवाई माने गुरुता, वलनाई, कदराई, कादर माने काया, ये भी लिख लीजिए आप होमवर्क में। और दारुण माने भयंकर, दावा माने दावानन का मतलब है। बोहित माने जहाज, ये अच्छा लिख लीजिए, माने बोहित माने जहाज। और कलहारू अवधि भाषा का शब्द है, उस पार से उस पार ले जाने वाला नाविक, मल्लाह, जो भी आप कह पाए। सिंधु माने समंदर, आप जानते ही हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं कव करहारू। बच्चों निश्चित आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
नहीं आया है फिर से बताइएगा, फिर से परिश्रम करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। और यदि समझ में आया हो प्यार से तो सरस्वती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इससे पहली वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक को लेकर विजिट करिएगा। और मित्रों, आज से एक बात बहुत अच्छी कहना चाहते हैं कि मुझे लाइव पढ़ाने का मौका 24 घंटे के बाद मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें, क्योंकि 2 4 5 लोगों में लाइव पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। जितनी संख्या होती है टीचर उतना ही मनोबल ऊंचा लेके आता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। अपने मित्रों को शेयर करें, और शेयर रिक्वेस्ट करके नहीं किया जाता, गुणवत्ता बता के किया जाता है। उसको वीडियो दिखाइए, यदि उसे समझ में आएगा तो अवश्य ही क्या करेगा वो शेयर और सब्सक्राइब करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आपको कल से। जय श्री राम, जय जय श्री राम।